हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 6 का मराठी का लेसन 10 बाबांचं पत्र। चलो देखते हैं इस पत्र में क्या है। प्रिय वैष्णवी, ये पत्र प्रिय वैष्णवी मतलब उसके बाबा ने पत्र लिखा है वैष्णवी को। देखते हैं कि क्या लिखा है। प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद। उनके पिताजी जो है फादर है वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। मी कामात पुरता गुरफटलो होतो म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे। अभी उसके डैडी जो है पापा लिखते हैं वडील कि मैं काम में बहुत व्यस्त हो गया था, इसीलिए पत्र भेजने में थोड़ा लेट हो रहा है। तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून सांगितले की तुला सहमासीचा गणिताचा पेपर खूपच कठीण गेला, म्हणून तू फार निराश झाली आहेस। अभी देखो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे फ़ोन पे बताया था कि तुम्हारे गणित का पेपर बहुत ही कठिन गया है, इसलिए तुम बहुत निराश हुई हो। पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडतही होतीस। बोलते हैं उसके फादर बोलते हैं कि पेपर दे के जब तुम घर आई थी तब तुम उस दिन बहुत रो रही थी। मला वाटलं दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहूनच तुझ्याशी हितगुज करावा, म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहिले। उसके पिताजी बोलते हैं, फादर बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें फ़ोन से बोलने की बजाय तुम्हें पत्र लिखकर ही तुम्हें सारा समझाऊं, तुम्हें सब बताऊं, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये पत्र लेटर लिख रहा हूँ। अगं वैष्णवी, गणिताचा पेपर कठीण गेला म्हणून गणितानंतर असलेला विषयाचे पेपर अवघडच जाणार असे होत नाही ना। मग त्या गोष्टीचा विचार करत बसलेला उरलेला पेपर वही त्याचा विपरीत परिणाम होता। अब उसके फादर क्या बोलते हैं कि वैष्णवी, अरे वैष्णवी, गणित का पेपर कठीण गया, ठीक से नहीं गया, म्हणून गणित नंतर असलेला विषयाचा पेपर अवघड जाणार असे होत नहीं, और जो गणित का पेपर गया ठीक है, लेकिन गणित के बाद जो भी पेपर आएगा वो पेपर ख़राब जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। हम किसी एक की चिंता को लेकर, एक गणित के पेपर को लेकर बैठ जाएंगे तो दूसरा पेपर ख़राब जाएगा ना, उसका उल्टा उसके ऊपर पर विपरीत परिणाम पड़ेगा। अगर एकदा विषयात गुण कमी पडला तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नाही। और उसके फादर बोलते हैं कि कभी हमको एक बार किसी सब्जेक्ट में कम नंबर मिल गया तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि पूरे जीवन में हमको हारना ही पड़ेगा, अपयश ही मिलेगा। तुला सांगतो, गणिताशी तू मैत्री कर। उसके फादर बोलते हैं गणित से तुम दोस्ती कर लो, मग बघ गम्मत या विषयाची। फिर देखो इस विषय की गम्मत क्या होती है, मज़ा आता है। तुला मुळीच भीती वाटणार नाही और तुम्हें ऐसे ही डर नहीं लगेगा। गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समझून घे। गणित के जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरणस हैं, जो उसको प्रोनाउंस किया गया है, उसकी क्रिया है, वो तुम समझ के लो। उदाहरणे सोडवताना चांगला सराव कर। हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल, और जब भी आप एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हो तो नीट और क्लीन एकदम अच्छे से पूरा उसका सॉल्व करो। फिर देखना ये सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट हो जाएगा, लाड़का हो जाएगा। हे अगदी नक्की है और ये बात सच्ची है। बाळा, आणखीन तुला सांगतो, परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी महत्त्वाची आहे, पण त्याहीपेक्षा आपला आंतरिक गुणाचा वाढ करने हे अधिक महत्त्वाचे है। अभी उसके फादर बोलते हैं कि बेटा, परीक्षा में नंबर लाना बहुत अच्छी बात है, आणखी एक
तुला सांगतो, परीक्षेत गुण किंवा श्रेणी महत्त्वाची. ये इम्पॉर्टेंट परीक्षा में गुण और श्रेणी जो फर्स्ट रँक आना, अच्छा नंबर आना बहुत महत्त्व के इम्पॉर्टन्स आहे. पण त्यापेक्षा आपल्या आंतरिक गुणाचा वाढ करणे अधिक महत्त्वाचे है. और उससे ही ज़्यादा महत्व ये है कि हम अपने अंदर के गुणों का महत्व बढ़ाएं, अंदर के गुणों को बढ़ाएं. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तू गोष्टी छान सांगतेस, चित्र उत्तम काढतेस, तुम स्टोरी बहुत अच्छी कहती हो, तुम चित्र बहुत अच्छा निकालती हो आणि सुंदर नृत्य ही करतेस और तुम डांस भी बहुत अच्छा करती हो. हे सारा सुर ठेव, हे सारा शुरू ठेव और ये सब तुम्हें आता है ये सब सुरू रखो, इसको स्टॉप मत करना. तुझ्या आईने सांगितले की हल्ली तू एकाकडे फारच लक्ष देत नाही. या कला आपले जीवन सुंदर करतात आणि आपलं व्यक्तिमत्वही फुलवतात. तुम्हारी माँ बता रही थी तुम इसके पीछे ध्यान नहीं दे रही, इसको मन नहीं लगा रही हो. ये जो कला तुम्हें है, ये कला तुमको सुंदर बनाती है, तुम्हारे व्यक्तित्व को फुलाती है, प्रोग्रेस करती है तुम्हें. त्यामुळे प्रत्येकाने एखादी तरी कला जोपासली पाहिजे और हर इंसान के अंदर ये कला होनी चाहिए. स्वतःमधील गुणाची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळतील, त्याचा तू भरपूर उपयोग कर घे. तुम्हारे अंदर का प्रोग्रेस करने के तुम्हें गुण मिलेगा, बहुत सारा टाइम मिलेगा और तुम उसका यूज़ करो पूरा. बाबांनी सांगितले ऐकून त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री है. और उसके डैडी बोलते हैं जो तुम्हारे फादर ने पापा ने बोला तुम उसके जैसा काम करोगी, ये मुझे पता है, मुझे ट्रस्ट है तुम पर. दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे, मग आपण खूप मजा करूया. दिवाली की छुट्टी में मैं घर आऊँगा, फिर हम खूप मजे करूँगा. किल्ले बांधू, कंदील तयार करू, गप्पा मारू आणि दिवाळीत फराळी खाऊ. हम कंदील बनाएंगे, किले बनाएंगे और खूब बातें करेंगे, खूब मस्ती करेंगे. दिवाली का फराळ जो बनता है, फरसाण, चकली, ये सब दिवाली में जो फूड बनते हैं वही बात कर रहे हैं कि वो सब हम मिलकर खाएंगे. खाऊ म्हणून एक गोष्ट आठवली मला. या दिवाळीत गावी येताना तुझ्या आवडीचे खाऊ घेऊन येणार आहे. खाऊ से याद आया, उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं इस दिवाली में आते समय तुम्हारी पसंद का खाना खाऊ लेके आऊँगा, कुछ अच्छा लेके आऊँगा तुम्हारी पसंद का. कुठला ते तू ओळख. और उसके पिताजी कहते कौन सा लेकर आऊँगा, तुम इसकी ओळख करो, तुम पहचानो. असलीच तुझा पुस्तकांचा खाऊ. गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टीची अनेक पुस्तके घेऊन. तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारे पुस्तक का खाओ मतलब तुम्हारी स्टोरी की फेवरेट्स बुक्स में लेकर आऊँगा. वाचून बघ तर तू खूप आवडतील और जब पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा. बरं आता थांबतो, बाकी सारे भेटीत बोलूया. ठीक है, अब यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ पत्र लिखना. अब बाकी की बातें हम जब मिलेंगे तब करेंगे. ओके. तुझे बाबा, वो बोलते हैं तुम्हारे पिताजी. इसके राइटर है एकनाथ आवाड़. आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. ये बाबांचे पत्र लेसन तो समझ में आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू डियर स्टूडेंट.